हाँ, तो देखिए जैसे 2005 का हमारा टॉपिक है, जैसे-जैसे हम क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे चीज़ें थोड़ी मतलब हमारे स्तर की या फिर कहें कि यूपीएससी का जो स्तर अभी बना हुआ है, उसके निकट हम पहुँचते जा रहे हैं। अगर पहला टॉपिक देखो, न्याय को गरीब तक पहुँचना ही चाहिए, तो अक्सर ये मतलब एक कह सकते हैं दलीलें लगती रहती हैं कि न्याय जो है वास्तव में न्याय सिर्फ़ उनके लिए है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है या फिर जो मतलब अमीर वर्ग है या फिर एक उच्च वर्गीय वाला स्थान ही न्याय को मतलब अपने आधार पर प्राप्त कर सकता है, बाकी गरीब न्याय तक नहीं पहुँच पाते। तो कहा ये जा रहा है कि न्याय को गरीबों तक पहुँचना चाहिए। शायद टॉपिक आप एक तरह से समझ रहे होंगे कि वही बात है कि एक कमज़ोर वर्ग या फिर एक पीड़ित वर्ग, कुचला हुआ वर्ग या फिर हाशिए में कर दिया हुआ वर्ग, वो कैसे न्याय तक पहुँचे। अगर वो न्याय तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो न्याय को कम से कम उस गरीब तक पहुँचना चाहिए। टॉपिक नंबर 2 देखोगे आप तो शिशु को खिलाने वाला हाथ। खिलाने वाले हाथ का तात्पर्य एक तरह से पूरा यही है कि कौन मतलब किस स्तर पर अगर समझो कि महात्मा गांधी को जिस हाथों में खिलाया या फिर जिन हाथों ने खिलाया, उनका स्वरूप कैसे बना होगा और एक तरह से दाऊद को जिन हाथों ने खिलाया, उनसे शिशु का निर्माण कैसे हुआ होगा। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो, एक यहाँ पे शिशु की ही बात नहीं है, एक भूमिका की बात है। भूमिका जैसे बनेगी वैसे ही हमारी इमारत बनने वाली है। अब वही है कि ये भूमिका या फिर इमारत बनाने वाला जो एक नींव रख रहा है, उसका कारीगर कैसा है? क्या उसका कारीगर एक बेहतर सोच या फिर सकारात्मक मानसिकता रखने वाला होता है? या फिर कहें कि एक कमज़ोर मानसिकता वाला या फिर कहें कुंठित मानसिकता वाला? तो ये टॉपिक भी आप शायद समझ सकते हो और ये टॉपिक अभी शायद 2019 में रिपीटेड है, लगभग यही रूप कि शिशु को खिलाने वाले हाथों या फिर पालना जो होता है, पालना को झुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर होती है। मतलब वही समझ सकते हो कि 2005 से एक अगले रूप पर हम आए, लेकिन भाव जो है, वही भाव है कि शिशु का जैसे निर्माण होगा, संसार की बागडोर भी वैसे चलेगी, तो इस पे भी बातें कर सकते हैं। टॉपिक अच्छा है एक तरह से अगर देखो और तीसरा टॉपिक अगर देखो यदि महिलाएँ संसार पर शासन करती, तो 3-4 सवाल कि देखो कल नहीं शायद 3 दिन पहले एक टॉपिक पर हम बात कर रहे थे और बता रहे थे यूपीएससी अब एक वैसा नहीं कि स्थापित चीज़ें हैं। यूपीएससी भी अब आपसे सवाल करना चाहता है कि आप हर बार में हाँ मिला रहे हो या फिर एक विचार रख रहे हो, सोच रख रहे हो। तो यहाँ देखो यदि महिलाएँ संसार पर शासन करती और उससे पहले क्या पूछा गया है? किस चीज़ को खिलाने वाला हाथ और मतलब आप देख सकते हो दोनों में विरोधाभास है। तो उसी विरोधाभास को हमको समझना है और एक तरह से सकारात्मक या फिर नकारात्मक दोनों पक्षों के। पहले तो आप यही सवाल करो कि यदि का मतलब क्या? कि क्या महिलाओं ने शासन नहीं किया? मतलब चलो अप्रत्यक्ष रूप से अगर शासन करने को आप शासन नहीं मानते, तो प्रत्यक्ष रूप से भी हमारे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि हाँ, महिलाओं ने शासन किया है संसार पे। चौथा टॉ और समझ सकते हो 2019 का टॉपिक दोनों को शायद मतलब यूपीएससी आयोग ने ऐसा किया कि 2005 का एक एसे का टॉपिक खोला और दूसरा तीसरा टॉपिक देखा। अब दूसरे तीसरे टॉपिक को देख के उसके दिमाग में एक घंटी बजी और घंटी में ये आया कि शिशु को पालना झुलाने वाले हाथ में संसार के बागडोर होती है और दोनों टॉपिक को देख के उसको मिला दिया। तो ये यहाँ से भी आप संदर्भ समझ सकते हो कि यही सारी बातें अगर आगे आ रही हैं, तो हमारी प्रिपरेशन अभी किस स्तर पर जा रही है या फिर कैसे आगे बढ़ रही है। चौथा टॉपिक अगर देखो वास्तविक शिक्षा क्या है? 4-5 दिन से आप लगातार देख रहे होगे एक कह सकते हैं शिक्षा के बारे में क्वेश्चन रहता ही है। अगर एक कल का क्वेश्चन देखोगे तो वही है कि विज्ञान से मानवीय मूल्यों का ह्रास कैसे? उससे पहले का देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रहा होगा कि शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना या फिर कक्षा की अप्रासंगिकता। तो शिक्षा से जुड़े विषय अक्सर आते रहे हैं और अगर नहीं भी आ रहा है तो किसी भी विषय को जैसे आप दूसरा टॉपिक हो या तीसरा टॉपिक हो, वही है कि कैसे शिक्षा दी जाए या फिर वास्तविक शिक्षा क्या है जो एक तरह से बागडोर को या फिर संसार में एक शासन प्रणाली को तय करती है। पांचवा टॉपिक अच्छा है और वर्तमान समय में ये टॉपिक मैंने देखा है कि ऐसे टॉपिक प्रासंगिक हुए हैं जो आपके सामने आएँगे
और एक तरह से बताएँगे कि हाँ, अब विश्व शांति की बात अगर कर रहे हो और भारत का एक नज़रिया वसुधैव कुटुंबकम वाला है, तो उसकी बातें आप ज़रा-सी कर ही लो। और छठवां टॉपिक थोड़ा मतलब अभी फ़िलहाल का जो मोड बन चुका है, उस मोड में ये जीएस पे आ गया है, लेकिन फिर भी अगर इसको देखना चाहो, तो खाद्य सुरक्षा या फिर भोजन सबसे बड़ी आवश्यकता है। और भोजन अगर सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो ऐसे टॉपिक यूपीएससी पूछ ही सकता है कि धारणीय राष्ट्रीय विकास के लिए खाद्य सुरक्षा। धारणीय को आप एक क्या बोलते हैं इंग्लिश में सस्टेनेबल समझ सकते हो कि संधारणी या फिर धारणी की लगातार जो खाद्य सुरक्षा है, एक स्तर से अगले स्तर पर बनी रहे। तो इसको चाहो तो आप थोड़ा प्राचीन सभ्यता से भी जोड़ के बता सकते हो कि पहले अन्नागार ग्रेनरीज़ होते थे या फिर पहले से ही हमारे खाद्य संरक्षण की तकनीकें थी। और इसको लगातार वर्तमान के एक पद्धतियों से जोड़ोगे, थोड़ी आलोचनाओं करोगे, आलोचना ऐसे कि जैसे अगर आपको ये पॉइंट पता है कि लगभग 65 टन या फिर 65 लाख टन, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता, लगभग हर साल खराब हो जाता है इसमें एमएसपी में जो एक अनाज खरीदे जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि आप एक खाद्य सुरक्षा के नाम पर क्या सिर्फ़ अपनी बोरियों में भर लेते हो और उन्हें दीमक लगने या घुन लगने के लिए छोड़ देते हो। तो यही सारे टॉपिक हैं। और आज टॉपिक पर बात करते हैं, पहले टॉपिक पर। इसको थोड़ा मॉडिफ़ाई करते हैं। न्याय को गरीबों तक पहुँचना चाहिए। इसको अगर आप लोग चाहो तो जो संविधान है, इसको गरीबों तक पहुँचना चाहिए या फिर एक तरह से संविधान के जो प्रावधान हैं, क्या ये गरीबों तक पहुँच पाए हैं? तो आप लोग बताओ इसमें क्या-क्या सोचना चाहिए या फिर कैसे प्रस्तावना हो सकती है? कोई कहानी आपने आज पढ़ी हो क्योंकि संविधान दिवस था, तो कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा और करंट में भी ये चीज़ें एक चल ही रही होंगी। तो जो भी आपको लगता है कि इसकी क्या एक रूपरेखा होनी चाहिए, आप लोग कहो तो मैं टॉपिक अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। या फिर अगर समझ गए हो इसी टॉपिक को थोड़ा मिक्स करके बताना चाहो तो बता सकते हो। उम, पहले टॉपिक में ये एक क्वेश्चन ये ले सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के समय क्या सामाजिक स्थिति और अब क्या चेंज हुआ? मतलब 2 स्थितियों में कि उससे पहले और उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ है, इसकी बात है। ठीक है, और कोई? सर आप कुछ बताना चाहोगे? हेलो। मैं बोलूँ सर? जी, जी। जी, जी, बोलिए। टॉपिक मैं लिख देता हूँ फिर से, बोलिए। सर इसका तो सर मेन इसका अर्थ है कि सर कि मेन मतलब है कि गरीब तक पहुँचना चाहिए। यही ना सर है कि न्याय को गरीब तक पहुँचना ही चाहिए, ये टॉपिक है। हुँ, तो सर इसमें हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि हर व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसे न्याय मिलना ही चाहिए या न्याय का अधिकार होना चाहिए। हुँ। बढ़िया। और थोड़ा टॉपिक को हमने मॉडिफाई किया है। संविधान के प्रावधानों को गरीबों तक पहुंचना चाहिए। अब इसमें केवल न्याय नहीं है, अब इसमें जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, अगर आप लोगों को प्रियम्बल याद होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ऐसी जितनी भी सारी अवधारणाएं हैं, जितनी भी सारी व्यवस्थाएं, उन सारे प्रावधानों को मतलब प्रस्तावना में अगर उसका निचोड़ है, तो एक दिमाग में संदर्भ ले सकते हो कि कौन-कौन से प्रावधान, कौन-कौन सी चीज़ें, जैसे आज एक बहुत ही अच्छा डिसीजन हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो समाजवादी शब्द है इसको अपने इस प्रस्तावना से ना हटाया जाए। ना इसलिए हटाया जाए क्योंकि हमारे जो भारतीय हैं वो समझते हैं इसकी क्या परिभाषा है। मतलब इस परिभाषा को भारत के परिप्रेक्ष्य में रख के, तो आप ये जो टॉपिक है अगर समझ पाए हो, तो जो भी आप बताना चाहते हो बता सकते हो। इसमें गरीब का मतलब सिर्फ़ आर्थिक स्थिति की कमी से वंचित को भी लेंगे, चाहे वुमेन, हाँ, इसमें गरीब का मतलब एक अधिकारों से वंचित वर्ग, मतलब सिर्फ़ आर्थिक वर्ग नहीं, एक जिस भी तरह का कुचला हुआ इंसान या फिर सामाजिक गरीब इंसान की सामाजिक प्रतिष्ठा उसको ना मिली या फिर अवसरों से गरीब इंसान या फिर कहें कि सुविधाओं से गरीब इंसान, तो ऐसे जो भी आपको समझ आ रहा है, वो सोच सकते हो। सर इसमें हम सरदार पटेल की स्टोरी, हाँ, आप अगर बोल सकते हो अभी तो थोड़ा स्टोरी बताइए, कैसे बता सकते हो?
स्टोरी को बताइए ज़रा टॉपिक शुरू हो जाए। जी, जी। आप बोल सकते हो क्या? स्टोरी कौन-सी स्टोरी की बातें आप करना चाहते हो? मतलब एक तरह से कौन-सी बातें जैसे एक दिन हरि जी ने लिखा था, हरि जी आपने एक कोट लिखा था, आपको याद है? वो कोट ज़रा बताइए एक बार। महात्मा गांधी का वो कोटेशन था। मतलब सिर्फ़ गरीबी से टॉपिक नहीं है। नेहरू जी, बहुत साल पहले हमने नियत से वादा किया था और अब वो समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। ये टॉपिक अभी हो रहा है। कौन पूछ रहा है? कोई कोई बताए मतलब क्या सोचा जा सकता है या फिर सिर्फ़ एक अवधारणा वाली बातें की जा सकती है, नॉर्मल सी? इस शहर में चलती है हवा और तरह के जुर्म और तर इस शहर में चलती है हवा और तरह की, जुर्म और तरह के, सज़ा और तरह के। बढ़िया। और एक कोटेशन भी ऐसा आता है कि जो कानून बने हैं तो मतलब इस जन्म में केवल कानून ही कानून मिलेंगे और जो न्याय होगा वो अगले जन्म में मिलेगा। तो अगर पहले टॉपिक से आप रिलेट करना चाहो तो स्थिति ऐसी हो गई कि कानूनों में इतनी देरी होती है। सबसे पहला सवाल यही होता है कि न्याय में देरी मतलब इंसाफ का कत्ल। तो वही बातें अगर आप न्याय वाला सोच के एक संदर्भ समझ सकते हो या फिर संविधान के जितने भी प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को अगर एक पहले तो ये बात हो जाए संविधान के प्रावधान कितने हैं? तो आप लोग बताओ। एक सामान्य सा एक सवाल है, संविधान के क्या-क्या प्रावधान हैं? माइक नहीं ओपन हो रहा है क्या आप लोगों का? हेलो, हुँ, हुँ। बोलिए। क्या सर, क्या क्वेश्चन था ये सर पूछ इधर रहा से? हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ संविधान के क्या-क्या प्रावधान हैं, जो गरीबों से दूर हैं या फिर कम से कम आप प्रावधान ही बताओ, कि क्या-क्या मतलब एक संविधान की जितनी एक कह सकते हैं बड़ी श्रृंखला है, क्या-क्या प्रावधान को लिया गया है उसमें? ये भी हो सशक्तिकरण इसमें प्रावधान हो सकता है क्या? सशक्तिकरण संविधान का प्रावधान मतलब एक जो भी वर्ग है, समता की बातें आप कहना चाहते हो कि मुख्य धारा में उनको लाया जाए, ठीक है? जैसे सर जब गरीब लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, तो अपने जीवन में सुधार लाने का कदम उठा सकते हैं। लेकिन सर, हमारे भारत में इतने ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, उनको अपने मूल अधिकार का पता ही नहीं सर। हुँ। और कोई? आप अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है या फिर इतना जल्दी रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप संविधान के प्रस्तावना की बातें याद कर सकते हो कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या-क्या लिखा गया है और एक तरह से उसको ही निचोड़ समझ सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या-क्या प्रावधान लिए गए हैं। अगर मैं मतलब कहीं गलत होऊँगा तो बताना आप लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 से मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब इसमें आप मेन वर्ड देख लो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो एक तरह से ये प्रभुत्व संपन्न ना सिर्फ एक राष्ट्र का पहला ही एक जो वाक्यांश है, हम भारत के लोग की बात कर रहे हैं और हमारा एक प्राचीन काल से अगर मानसिकता देखो ना,
तो इससे भी बड़ी मानसिकता है हमारा कि एक अयम निजम परावेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। तो वैसी मानसिकता कि हम किसी को अलग मानते ही नहीं। यहाँ पे संविधान में अगर सिर्फ़ भारत वालों की बात है तो इससे भी बड़ी हमारी मानसिकता पहले से ही चली आई है। एक कह सकते हैं पुराने वेदों से या फिर कह सकते हैं जितने हमारे ग्रंथ हैं, तो वहाँ से हम सबको एक मानते हैं। और अगर सबको एक मानना है और प्रावधान एक संविधान के तौर पर अगर टॉपिक को आप पूरा देखो, तो अगर ये गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है तो ये एक कमी होगी मतलब संविधान की। और सबसे पहले हमें यही देखना है कि संविधान में हमारे प्रावधान क्या-क्या है और कोई मतलब ख़ास ज़रूरत नहीं है कि 448 आर्टिकल को हम देखें या फिर जितने हमारे अनुसूची हैं या फिर जो भी कुछ है, उसकी जगह अगर हम प्रस्तावना को भी ध्यान से देख लें, एक कह सकते हैं कि अगर कम पढ़ा-लिखा इंसान है, वो प्रस्तावना को भी देख रहा है, तो कम से कम वो अपने अधिकार समझेगा। और अगर अधिकार समझ रहा है, प्रावधान समझ रहा है कि संविधान हमें ये सब कुछ देना चाह रहा है, आपने जैसे समानता की बातें की, तो वो चीज़ें एक कह सकते हैं हमारे लिए लाभकारी होनी चाहिए। और राष्ट्र की एकता अगर बढ़ानी है तो राष्ट्र की एकता में एक वर्ग होता है पिछड़ा वर्ग या फिर गरीब वर्ग। तो आप देखो 2005 का टॉपिक क्वेश्चन हाँ, प्रावधान ही पूछ रहा हूँ। अ, क्वेश्चन आज का ये है तो जी, जी। ऐसे ही तो स्टार्ट किया जा सकता है ना कि जो संविधान सभा बनाई गई थी जैसे कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बन के रेडी हुआ था तो जो अम्बेडकर जी हैं उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन वहाँ के लोग अगर बुरे होते हैं तो वो संविधान बुरा हो जाएगा। और कोई भी संविधान बुरा क्यों ना हो अगर उसे अच्छे लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो संविधान अच्छा होगा। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ना? जी, जी, बढ़िया। और जैसे कोई? कि जी, जी, बोलिए, बोलिए। अ, बोलिए, आपने बोलिए। पूछा कि गरीबों के लिए ये जो मतलब न्याय वगैरह तो वह उसी से जोड़ के लिख सकते हैं कि उन्होंने बोला था अ, हमारा तो संविधान बनाने का कार्य क्या है जो मतलब स्वतंत्र नहीं हुए थे उससे पहले क्या था कि हमारे समाज में जो कोई भी गलती हो रही थी उसके लिए हम अंग्रेजों को ब्लेम करते थे कि ये हो रहा है तो अंग्रेजों ने किया, ये हो रहा है तो अंग्रेजों ने किया। तो वो जो संविधान सभा थी तो वहाँ अम्बेडकर जी कहते हैं कि अब हमारी ड्यूटी और ज्यादा हो गई। अब जो भी कुछ गलत होगा उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। है ना? तो अगर गरीबों तक न्याय नहीं पहुँच रहा है या संविधान के प्रावधान नहीं पहुँच रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, तो वो सब हमारी ही होगी, ऐसे। ओके। और कुछ आप मतलब एक शुरुआत की बता दो कि कैसे इसमें शुरुआत करनी चाहिए? अगर टॉपिक आप समझ पा रहे हो ठीक से अगर फिट भी नहीं हुआ, तो भी आप बता सकते हो कि कैसे टॉपिक को थोड़ा और फिट किया जा सकता है। मुझे लगता है मैंने टॉपिक को एक तरह से अगर संविधान के प्रावधान में न्याय है, तो बस वही है कि न्याय अगर गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है, तो एक कमज़ोर बात है। तो वही मैं थोड़ा एक कह सकते हैं ब्रीफ में पूछना चाह रहा हूँ। संविधान के प्रावधान को गरीबों तक पहुँचना चाहिए, तो उसमें आप बता सकते हो कि प्रस्तावना क्या होनी चाहिए? या फिर कोई और बताना चाहे? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि वह अपने सबसे कमजोर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित है। लेकिन जब तक इसके प्रावधान समाज के सबसे निचले तबके, विशेष गरीबों तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक इसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। यही बात अम्बेडकर ने भी कही थी। तो संविधान के अंतर्गत गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कई आधारों कई आधारों कई अधिकारों और योजनाएं दी गई हैं। मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी शामिल की गई हैं। इसी के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समाज के कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना लागू करें। गांधी जी मानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी भावना के साथ संविधान ने गरीबों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई ठोस प्रावधान किए हैं। हालांकि संविधान में गरीबों के लिए कई प्रावधान हैं, लेकिन इसे वास्तविकता में लागू करने में हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है।
उदाहरण के लिए आरटीआई जो शिक्षा का अधिकार है, वो उसके आरटीआई की शिक्षा के अधिकार के बावजूद आज भी लाखों गरीब बच्चे स्कूल से वंचित हैं। एक और उदाहरण मनरेगा योजना का अगर देखें तो जो रोजगार की गारंटी देती है, लेकिन दूर-दराज के इलाकों में इसका लाभ भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता के कारण नहीं मिल पाता है। संविधान के प्रावधानों को गरीबों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण कदम है। गरीब तबका अक्सर अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है, जैसे ग्राम जिसे यह नहीं पता है कि सरकारी अस्पताल में प्रसव निःशुल्क है। वह निजी अस्पतालों का सहारा लेती है और कर्ज में डूब जाती है। और उसी तरह डिजिटल इंडिया अभियान का उदाहरण लें, जिसने सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराकर गरीबों की पहुँच आसान बना दी है। आज आधार कार्ड के माध्यम से गरीबों को सब्सिडी और अनेक तरह के लाभ सीधे खाते में मिल रहे हैं। तो का सर संविधान के प्रावधान को गरीब तक पहुँचाना केवल एक कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक दायित्व भी है। तो आगे ऐसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन परिचय इतना तक कर सकते हैं। हुँ। और कोई कुछ अनूठा बताना चाहता है अगर? वो वाला आप कौन बता रहे थे सरदार पटेल की कहानी? ज़रा बताइए कैसे वो फिट होगी? और मतलब अगर मैं इस जो एसे है, इसको अगर शुरू करना चाहूँगा, तो मुझे सबसे पहले वही दिखता है हम भारत के लोग। और एक तरह से ये देखा जाए अगर संविधान के प्रावधानों की बात है और हम भारत के लोग में अगर एक व्यक्ति भी छूट जाए, एक छोटा हिस्सा या फिर छोटा व्यक्ति भी छूट जाए, तो वो चीज़ें कही जा सकती हैं कि हम भारत के लोग हुआ नहीं। क्योंकि आप अगर देखोगे तो सारी जो एक राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र में सभी को एक दर्जा दिया जाता है और हमारा जो एक संविधान है वो मतलब कह सकते हैं लोकतंत्र है, हमारा जो देश है लोकतंत्रात्मक है, तो उसमें कोई भी वर्ग अपने आप को अधूरा या फिर पिछड़ा नहीं समझना चाहिए। वो हर वर्ग एक कह सकते हैं कि अपने प्रतिनिधित्व को अगर चुना है किसी वर्ग ने, तो उस वर्ग की भी एक महत्व, और अगर नहीं भी चुना है तो हमारा दायित्व है कि पहले तो उसको उन प्रावधानों से परिचय कराया जाए, जो प्रावधान वास्तव में उसके लिए हैं, पर उसको स्वयं इस बात का पता नहीं कि वो प्रावधान आपके लिए है। और बस एक जैसा अभी एक ये देख सकते हो कि चढ़ती थी उस मज़ार पर चादरें बेशुमार और बाहर बैठा एक फ़कीर सर्दी से मर गया। तो ऐसे कई से व्यंग, एक छोटी-सी बातें नहीं, ये जो गरीब है ये सिर्फ़ सर्दी से नहीं मरता, ये गरीब तो पानी के लिए भी तड़प के मर सकता है, ये गरीब तो उन सारी व्यवस्थाओं या फिर उन सारी बातों से भी मर सकता है। अगर एक नॉर्मल से केस की बात बताऊँ, जैसे कहानी से आप लोग शुरू कर सकते हो या फिर व्यक्तिगत कोई कहानी। तो आप गरीब में तो सबसे गरीब तो किसान वर्ग लगता है, और अगर गांधी जी का भी देखा जाए, नॉर्मल, मैं वो नहीं कह रहा कि किसान से ही शुरू करो या कहीं से। आप ऐसा बता सकते हो कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण इंसान आत्महत्या कर लेता है, या फिर एक जो आर्थिक समस्याएँ होती हैं, या फिर भारत के लोग ही ऐसे इस स्थिति में आ चुके हैं कि उनको दूसरे द्वारा वो दर्जा नहीं दिया जा रहा, या फिर उनको हाशियाकरण में पहुँचा दिया जाता है, और वो मतलब एक ना तो न्याय पाते, ना तो अधिकार पाते, ना तो सम्मान पाते, ना तो अवसर की समानता पाते। बस संविधान की वो बातें कही जाए तो बस एक बड़े टैग वाले इंसान या फिर अमीर व्यक्तियों के लिए ही प्रासंगिक हो बनकर रह जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर ना होंगी, ऐसी चीज़ें अगर एक कह सकते हैं बदलाव वाली भावना है, तो उनको पहले समझाना होगा कि आपके पास ये प्रावधान है। अगर अमीर वर्ग के 2 कदम उनके 1 कदम को भी रोक रहा है, तो अमीर वर्गों को 1 कदम पीछे लेना चाहिए, और वैसी बात ही नहीं है कि अमीर वर्ग ने गरीबों का अधिकार छीना। बात ये है कि अगर आपने संविधान बनाया, तो उस संविधान को गरीबों के करीब तक पहुँचाओ, और यूपीएससी भी वही जानना चाह रहा है कि एक न्याय जो व्यवस्था है, न्याय में आप कई चीज़ें ले सकते हो, और संविधान के प्रावधानों में तो आपको मतलब कई चीज़ें मिल ही रही हैं कि एक तरह से सुविधाजनक या फिर कह सकते हैं मुख्य धारा में इंसान आ जाए, जैसी स्थिति एक
कह सकते हैं जम्मू-कश्मीर में रहने वाली की, वैसी स्थिति अंडमान निकोबार में रहने वाली की भी हो जाए, तब जाके हम कहेंगे कि वास्तव में संविधान की जो एक उद्देश्य था या फिर संविधान का जो दायित्व था, उसकी प्रस्तावना में इतनी जो लंबी-लंबी बातें थी या फिर देश-विदेश लगभग आधे मतलब 50 से अधिक देशों से अगर हमने बहुत सी चीज़ें अपने संविधान के प्रावधानों में डाली हैं और उसका अगर एक भी हिस्सा या फिर कहें कि उसका लगभग कुछ हिस्सा जितने में आप लगभग समझ लो 75% भी अगर पूरा है, तो वो 25% चीज़ें बता रही हैं कि आपने कमज़ोरी कर दी। और मुझे नहीं लगता कि इसका हर हिस्सा कहीं न कहीं कमियाँ दिखाएगा और कमियाँ रहना एक वास्तविक बात है कि कमियाँ हर समाज में रहेंगी, हर समुदाय में रहेंगी। फिर भी भारत जैसे वर्गों में या फिर आप जितने भी क्वेश्चन देखते हो, गरीबी से निपटने के लिए संसाधन तो हैं, पर उसका प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। जल को मतलब बेहतर बनाने के लिए आप टॉपिक नंबर 6वाँ देख लो, वो भूख की बात पूछ रहा है। भूख से निपटने के लिए आपने जब हम लोग क्लास कर रहे थे कृषि की, आपने सुना होगा कि हमारी पूर्वी उपजाऊ भूमि इतनी है कि हम पूरे दक्षिण भारत को एक कह सकते हैं कि लंबे काल तक भोजन करा सकते हैं। लेकिन अगर उसके होने के बावजूद भी एक गरीब को खाद्य सुरक्षा जैसे टॉपिक आप देख सकते हो, न्याय जैसी ज़रूरतें देख सकते हो और संविधान के प्रावधान में तो आप कई चीज़ें देखोगे ही कि कितनी दे ना सिर्फ़ देरी होती है, बल्कि देरी के अलावा भी उसका विपरीत अर्थ मिलता आता है। तो और कोई जैसे ये आपने लिखा तो इसको मैं पढ़ूँ या आप पढ़ोगे? इन्होंने लिखा अधिकारों का बंधन कर्तव्यों का ज्ञान एकता की मिसाल भारतवर्ष का अभिमान संविधान देता है समानता का अधिकार अब इंसान नहीं कर सकता है इंसान का तिरस्कार बढ़िया हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है सबको जोड़कर रखे ऐसा भारत का संविधान है डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का नया संसार संविधान हमारा है देश का आधार भीमराव अंबेडकर ने रचा था ये संविधान लोकतंत्र का मंदिर देश का अभिमान जनता की भलाई है मूल मंत्र संविधान ने दिया ऐसा प्रजातंत्र धर्म जात लिंग सबको समान भारतीय संविधान है विश्व का अद्भुत ध्यान हमारा संविधान कितनी मेहनत और परिश्रम से बना है इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा है संविधान दिवस की शुभकामनाएं जनता की भलाई है मूल मंत्र संविधान ने दिया ऐसा प्रजातंत्र संविधान देता है समानता का अधिकार अब इंसान नहीं कर सकता इंसान का तिरस्कार और लास्ट में संविधान दिवस की शुभ ये ठीक है इसको आप सभी मतलब एक तरह से मैंने पिन कर दिया अब देखना इसमें जितनी भी बातें अगर ना भी लिखना चाहो तो कम से कम एक ध्यान में आप ले सकते हो कि संविधान ने इतनी सारी बातें या फिर केवल ये एक उसका सार रूप भी नहीं है मतलब ये छोटी सी बातें इसके अलावा भी संविधान बहुत कुछ प्रदान करता और कोई क्या कुछ लिख रहा है ऐसे में एक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बस आपका थोड़ा तरीका एक कह सकते हैं व्यावहारिक हो, सामान्य सा जैसे आप कोई एक्ट ऐड करना चाहते हो, तो एक सामान्य सा नज़रिया आप बता सकते हो कि ऐसी स्थितियाँ या फिर एक संविधान हमारा ऐसे भी प्रावधान देता है, जो कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री से भी बड़ा जनता को बनाता है और जनता वास्तव में संविधान की सबसे बड़ी आवश्यकता या फिर हम भारत के लोग ही संविधान का निर्माण करते हैं। आप उस एक्ट को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें जान है उसको कपड़े नसीब नहीं, जो बेजान है उसकी शान देखो। नहीं ये मतलब ठीक है, बातें अच्छी है, लेकिन हम विरोधाभास नहीं करेंगे। अगर आपके पास शान-ओ-शौकत है, आपके पास अगर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप राजा-महाराजा वाली लाइफ़ जी रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम हमारी जो निवाला हो, हमारी रोटियाँ हो, कम से कम वो ना छीनी जाए। जैसे एक मैकफर्सन है, वो कहते हैं रिच पीपल टेक्स पुअर पीपल ऑल राइट। मतलब एक तरह से जो अमीर लोग होते हैं, गरीब लोगों के सारे अधिकार छीन लेते हैं। तो वैसी वाली व्यवस्था क्या संविधान के प्रावधान के होने के बावजूद भी हो रहा है? क्यों संविधान गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है? तो ये सारे सवाल हम कर सकते हैं। और क्या लिखा? सर गाँव में ये सब देखने को मिलता है, जो राशन मिलता है वो मात्र गरीब के लिए है, लेकिन ऑनलाइन में गरीब से ज़्यादा मन के गरीब मिलते हैं। बढ़िया। हॉस्पिटल में भी ऐसा ही अगर समझो तो ज़्यादा जो बीमार होते हैं वो मन के बीमार होते हैं, बाकी वास्तविक बीमारों का इलाज तो बस एक ऊपरी तरीके से ही कर दिया जाता है।
और जो योजनाएँ चलाई जाती हैं ज़्यादातर तो गाँव के लोगों को पता ही नहीं चलता। एक तरह से आप ये देख सकते हो ना, अगर हम यूपीएससी में ना होते, अगर हम वीकली करंट अफ़ेयर या फिर डेली करंट अफ़ेयर या फिर बड़ी-बड़ी मैगज़ीनें ना पढ़ते, तो हमें कैसे पता होता? अगर यूपीएससी पूछ रहा है जनमन योजना क्या है और उसका हमें पता नहीं, जो मतलब समझ सकते हो कि उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो उस वर्ग को कैसे पता होगा जो हाशिए में है? ना तो पढ़ना जानता, ना तो आप उसको पढ़ाना चाहते हो। बस एक सामान्य-सी चीज़ें कि आपने व्यवस्थित कर दी सारी व्यवस्थाएँ पर सामने वाले को पता नहीं इन व्यवस्थाओं का उपयोग कैसे किया जाए। बढ़िया ये भी पॉइंट है। यह सबके लिए है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च केवल मज़ार के लिए नहीं। सब जगह की हालत ऐसे ही है। अंदर दूध भी चलेगा, पानी भी चढ़ेगा, लड्डू, रसगुल्ला भी चलेंगे लेकिन बाहर से एक गरीब मरता रहेगा। ठीक है? जो योजनाएँ होती हैं उनका नाम चुनाव के समय सुनने को ज़रूर मिलता है, पर लाभ कितना दे पाते। एक तरह से वही आप अगर आरोप लगाओगे तो आरोप में एक चीज़ होगी मुफ्त की रेवड़ी की बात या फिर फ्रीबीज़ जो होता है, आप जीएस में भी देखते होंगे फ्रीबीज़। तो ये वही बातें हैं कि अगर आप चुनाव के समय गरीबों को देखने आ रहे हो तो वास्तव में आप गरीबों को देखने नहीं जा रहे हो। एक बहुत ही बड़े विचारक या फिर कहें राजनीतिक शास्त्री का एक विचार है कि जो चुनाव होता है ना, वास्तव में चुनाव ये तय करता है कि अब 5 साल अगले जो साल आने वाले हैं, उसमें जनता को लूटेगा कौन और कैसे? मतलब एक तरह से समझ सकते हो कितना बड़ा व्यंग है एक लोकतंत्र के लिए। आर्थिक समानता की बात करना भी गरीबों के लिए मूल अधिकार होना चाहिए। भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता यदि बनी रही, तो हम 2047 के विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। बढ़िया। भारत स्वतंत्रता के पश्चात समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसका लक्ष्य देश के सभी लोगों तक संसाधनों का समान वितरण और समावेशी विकास करना था, लेकिन हम आज भी उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हालांकि सरकार प्रयासरत है, कई सारे योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आर्थिक समानता ही गरीबों में न्यायिक समानता ला सकती है और समाज में गरीबों का शोषण अमीरों द्वारा होता है। जैसे गांव में सरकारी विद्यालय है, पर यदि गांव में निजी विद्यालय है तो उनके दबाव में अपने बच्चे को निजी विद्यालय में डाला जाता है। बढ़िया, आप लोग मतलब एक तरह से समझ सकते हो आपके पास कंटेंट की कमी इसमें नहीं होने वाली। बस आपको दिक्कत ये होने वाली है कि कौन सी चीज़ों को आप किस आधार पर कैसे स्तर दो। अगर पूछ रहा है संविधान के प्रावधान गरीबों तक कैसे पहुँचे, तो उन तक आपको पहले ये दिखाना है पहुँच कैसे नहीं रहे हैं। पहले ये बता दो, फिर पहुँचाए कैसे जाए, उनका मतलब एक सकारात्मक लाभ कैसे होगा, उनको बता सकते हो कि संविधान के प्रावधान का गरीबों तक पहुँचना ज़रूरी है। क्योंकि अगर गरीब वास्तव में नहीं पहुँच रहे हैं, तो एक संविधान के प्रावधान की हार है। प्रावधान की हार मतलब एक आप देखते होंगे अवसर की समानता एक सबसे बड़ी मतलब संविधान के कह सकते हैं कि मुख्य बात है। और अवसर की समानता अगर नहीं है एक वैश्वीकरण के दौर में भी तो एक कमज़ोरी वाली चीज़ है। जैसे सर ने लिखा इसको आप अपने में यूज़ कर सकते हो। जो कागज़ पर लिखे गए वो कानून कहाँ हैं? गरीबों के घर में वो रोशनी के जुनून कहाँ हैं? संविधान का आसरा लेकर जो सोए थे, वो सपने भी आज हकीकत से खोए थे। बढ़िया, ऐसी चीज़ें मतलब आप चाहो तो व्यंग लगाने के लिए या फिर सवाल करने के लिए ज़रूरी हो जाएँगे। ज़मीन विवाद हाँ, अब गरीब किसान की बात है। ज़मीन विवाद एक गरीब किसान का एक अमीर व्यक्ति से ज़मीन का विवाद हो जाता है। किसान के पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं होते, जबकि अमीर व्यक्ति महँगे वकीलों को रख सकता है। इस स्थिति में न्याय किसान के पक्ष में नहीं जा सकता। बढ़िया। दुःख का दरिया अ, शर्मा का ये क्या लिखा है? दुःख का दरिया शर्मा का समुंदर होता है। पढ़ के बताइए इसको क्या लिखा है? नहीं पढ़ पा रहा हूँ। शर्मा ही तो सबसे खौफनाक भूखा। अरे इतने कर्म आप लोग है। बोलिए, जो भी हो बोलिए, क्यों इतना लिख रहे हो? दुःख का जी, जी बोलिए। दरिया दुःख का दरिया शर्म कर्म का समंदर होता है, सबसे खौफनाक भूख का मंजर होता राइट। है। एक बार सरदार पटेल की पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी और सरदार पटेल को मुकदमा लड़ने जाना था। तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं मुकदमा लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तो
उनकी पत्नी ने मना कर दिया और कहा कि किसी गरीब को न्याय मिलना मेरे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे पास न होकर आपको किसी गरीब के लिए न्याय दिलाने के लिए मुकदमा लड़ने जाना चाहिए। यहाँ मैं अपना ख्याल रख लूँगी। और तब जब सरदार पटेल कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे, तो एक आदमी उनके पास आता है चिट्ठी लेकर। तो सरदार पटेल चिट्ठी पढ़कर अपनी जेब में रख लेते हैं और जब वह मुकदमा जीत जाते हैं और फिर बाद में सरदार पटेल से लोगों ने पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा था, तो बाद में पता चलता है कि वह उनके पत्नी की मृत्यु का समाचार था। तो उन्होंने किसी गरीब को न्याय को अपनों से ऊपर रखा। बढ़िया। अच्छा है, अ, मुझे ये बता दी स्टोरी तो। अ, सर इसे और क्या? यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये वो डाउट है। क्यों नहीं कर सकते आप? आपका तरीका होना चाहिए, मतलब जब आप आगे वाले क्रम सर में इसको पहुंचोगे। शॉर्ट में कर सकते हैं, बाकी कर सकते हो, पूरी शॉर्ट स्टोरी। में कर हाँ। सकते हो आप। कोई दिक्कत पूरा नहीं। पूरी स्टोरी भी देखिए, सही है। जैसे क्वेश्चन का टॉपिक भी है ना कि गरीबों तक पहुंचना चाहिए प्रावधानों को, तो आप बता सकते हो हुँ। कैसे पहुंचेगा। जब हमारा भाव समर्पण वाला होगा, या फिर एक जो हमारी भावना होती है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई वाली जो एक हमारी विचारधारा है, अगर ये आ जाएगी तो फिर प्रावधानों को एक तरह से रोका ही नहीं जा सकता कि ये प्रावधान पहुंचे ना। क्योंकि अगर देखो, संविधान के जितने भी प्रावधान है, सारे प्रावधान तभी सफल हो पाएंगे जब हमारी जो मानसिकता है, हम भारत के लोग, या फिर उससे भी बड़ी मानसिकता कि हम किसी को अलग माने ही ना, वसुधैव कुटुंबकम वाला भाव। तो ऐसी चीजें लिख के आप एक लिंकिंग आधार दे सकते हो कि ऐसी जो सोच होनी चाहिए, हमारी सोच सरदार पटेल वाली होनी चाहिए। तभी जाके एक कह सकते हैं भारत का एकीकरण वाली जो चीजें थी, उनको तभी दी गई हैं कि आप एकीकरण करो। क्योंकि ये जो एक मानसिकता है ना उनकी, कि हम जो है ना सब मिलके ही एक है, अगर हमने आज ये खोया है तो आप अपने ना खो। तो ऐसी वाली जो मानसिकता है, बहुत जरूरी है। तो सर इसे और कोई क्या शॉर्ट में ही दिक्कत? करना होगा या फिर डिटेल में लिख सकते हैं? आपका तरीका इसमें देखिए, 3-4 चीज़ें अगर आप दिखाओगे, एक तो न्याय वाली बात हुँ। होगी, दूसरा वो गरीब के न्याय की बात है, तीसरा न्याय जब एक तरह से कह सकते हैं अपनों से भी बढ़कर हो, मतलब एक कह सकते हैं दूरगामी सोच, जहाँ पे संविधान में कोई मतलब अलग नहीं दिखता, मतलब हर जो एक व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति अपने आप को या फिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ एकता का प्रतीक मानता है। तो वो चीज़ें आप अगर बताने का सलीका सही हो, तो ज़्यादा बड़ा हो भी जाएगा तो भी बातें लगेंगी कि हाँ, ये बातें अच्छी हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी, जी। इन्होंने लिखा है, न्याय एक ऐसा सूर्य है जो सब पर समान रूप से चमकना चाहिए। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि न्याय सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा मूलभूत अधिकार है जो हर व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि गरीब लोगों को न्याय मिलने में कई तरह बाधाएं आती हैं। बढ़िया। अब ठीक है, लेकिन थोड़ा पॉइंट को हमने मॉडिफाई किया, तो और भी प्रावधानों की आप लोग बातें करिए, कर सकते हो अगर तो। नहीं तो ठीक है, न्याय पर ही अगर केवल सीमित है तो कोई दिक्कत सर इसमें तो यह भी प्रश्न होता है, तो क्यों जरूरी है गरीबों तक न्याय पहुंच? नहीं हो सकता है, क्यों जरूरी है गरीबों तक न्याय की पहुंच? ऐसा नहीं। हो हाँ, सकता है कि सर, इसमें बताइए। यह भी सर प्रश्न प्रश्न उठ सकता है कि गरीबों के लिए न्याय तक पहुंचना क्यों मुश्किल होता है? सर कोई बताना चाहेगा इसको, गरीबों तक न्याय का पहुंचना किस लिए जरूरी होता है? मैं मैं सर बताऊं, बताइए। जैसे सर पहली बात तो गरीबों के पास आर्थिक बाधाएं होती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी सर बताया था कि वकील के पास फीस देना है, अदालत जाने के खर्चे नहीं है, गाँव लेने के खर्चे आदि सभी तरह के गरीबों के लिए एक बाधा बनती है। और दूसरा होता है कि जानकारी का अभाव सर। कई बार गरीब लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, फिर वे नहीं जानते हैं कहाँ और कैसे न्याय प्राप्त होगा। और सर उसमें यह भी होता है कि भेदभाव हो जाता है, गरीबों को अमीरों की तुलना में अदालत में कम महत्व दिया जाता है। और सर यहाँ पर जटिल कानूनी भी हो सकती है, जटिल कानून, क्योंकि कानून प्रक्रिया कई बार इतनी जटिल हो जाती है सर कि गरीब लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। बढ़िया, बढ़िया। अच्छा पॉइंट है। और मतलब एक तरह से समझो ना, तो सारी बातें इसी के इर्द गिर्द तक है कि गरीबों का अगर शोषण हो रहा है,
तो भी वो उसे अगर जीवन मान रहे हैं, तो ये संविधान की सबसे बड़ी हार है कि आप वहाँ तक पहुँचे क्यों नहीं कि जहाँ शोषण को या फिर एक शोषक वर्ग द्वारा उनके निचोड़ लेने को या फिर दलित बना देने को, दलित के एक कह सकते हैं बहुत ही क्रूरता वाला शब्द है। एक वर्ग को आप हाशिए में कर दे रहे हो, एक वर्ग को आप निचोड़ रहे हो, उसकी जो सारी पसलियाँ हैं, हड्डियाँ हैं दिखने लग रही हैं, लेकिन वो उसी को जीवन मान रहा है। और संविधान जो बता रहा है एक बड़ी-बड़ी बातें, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर ये, तो वो बातें फिर फीकी हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हो, वो उन चीज़ों को अगर जीवन मान चुके हैं, तो फिर इन बातों का कोई मतलब होने नहीं वाला। तो बढ़िया। सर इसमें तो सर गरीबों का मूल्यांकन करनी है और सर किताबें किताबें और एथी पे जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो आम जनता को और जागरूक होकर उनकी प्रावधान को मैंने कि सर बताना होगा कि कैसे कानून मैंने कि कैसे काम करता है, कि इससे कैसे सभी गरीब लोगों को लाभ मिल सकता है। जो शोषण कर लोग हैं उन पर शोषण नहीं कर सकते, लेकिन इनको शिक्षा के माध्यम से न देकर कई और माध्यम से बता सकते हैं क्या? शिक्षा का माध्यम एक हो गया, बढ़िया। अब थोड़ा चीज़ों को हम लोग सॉर्ट करते हैं एक तरह से, मतलब बातें जो सर हैं ठीक है, अभी आप लोगों के दिमाग पे आ रही हैं। अब थोड़ा टॉपिक से जुड़ के चलते हैं। जैसे प्रस्तावना हो गया, एक यही होने वाला है कि हमारी जो एक अवधारणा है या फिर हमारे जो प्रावधान है, ये पहुँच क्यों नहीं रहे हैं? और इसको मतलब हमें पहुँचाने का, या फिर जैसे आपने सवाल किया कि वास्तव में गरीबों के पास न्याय पहुँच जाना, प्रावधान पहुँच जाना, जितनी आवश्यकताएँ हैं, सुविधाएँ हैं, हमारी जो सरकार की नीतियाँ हैं, एक क्रियान्वयन है। अगर एक कल्याणकारी राज्य की हमारी एक सामान्य सी अवधारणा है, तो कल्याणकारी राज्य में हर वो वर्ग, या फिर कहें कि हम भारत के लोग में जितने भी व्यक्ति आ सकते हैं, जितने भी इंसान, या फिर कहें जितने भी चीज़ें आएँगी, तो उन सभी वर्गों को अगर ये नहीं मिल रहा है, तो चीज़ें मतलब खोखली सी दिखती है, या फिर एक ऊपरी व्यवस्था लगती है कि आपने बड़े-बड़े संदर्भों से या फिर एक बड़े रेफ़रेंस से आपने अमेरिका के प्रावधान से ये सारी व्यवस्थाएँ ली। जैसे न्यायालय का अगर क्वेश्चन, मतलब अगर सिर्फ़ न्याय की बातें हैं, तो अमेरिका से जैसे बातें बता सकते हो, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारी चीज़ें हमने बड़े-बड़े देशों से दी, और वैसे कि वहाँ पे एक स्थापित हो चुकी थी। पर फिर भी इसका अगर आधार कमज़ोर है, इसका जो क्रियान्वयन है, वो कमज़ोर है, तो ये एक सवाल का विषय है। और उसी सवाल को ये पूछ रहा है यूपीएससी का क्वेश्चन कि जो न्याय है, इसको गरीबों तक पहुँचना चाहिए, और अगर न्याय गरीबों तक पहुँच गया, तो वास्तव में गरीब भी फिर न्याय तक आसानी से पहुँच जाएँगे। मतलब एक तरह से अगर आप एक बार चल के बता दिए कि ऐसे-ऐसे आया जाता है, तो फिर अगली बार वो आ जाएँगे। मतलब समझो कि अगर हमने बता दिया कि आपके अधिकार जो हैं, ये अधिकार होते हैं, तो फिर अगली बार तो समस्याएँ नहीं होगी कि एक बार आपने ये व्यवस्थाएँ सिखा दी कि ऐसे हम यूज़ करते हैं, तो हो सकता है थोड़ी दिक्कतें हों, पर फिर जो क्वेश्चन का मूल टॉपिक है, टॉपिक यही हमारे पास आ जाएगा कि न्याय अगर गरीबों तक पहुँचा, तो अगली बार गरीब भी न्याय तक पहुँच सकते हैं। जैसे न्याय की बात, कमियाँ तो रहेंगी हर समाज में ही, और एक समस्याएँ वाली बातें तो हर समाज में बनी ही रहती हैं। तो एक बार अगर न्याय, या फिर कहें कि न्याय अगर पहुँचने की कोशिश, जैसे अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, या फिर ये प्रौद्योगिकी का, अब तो फिलहाल जनहित याचिका व जैसी चीज़ें भी हैं कि आपके लिए कोई और भी आवेदन कर सकता है कि आप एक जो भी आपको दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें आपकी दूर की जाएँ। तो ऐसी व्यवस्थाएँ, न्याय खुद जाना चाह रहा है गरीबों के पास तक, और एक बार अगर चला गया, एक शिक्षा के रूप में चला गया, सुविधाओं के रूप में चला गया, समान अवसर के रूप में चला गया, तो वो जो गरीब है, वास्तव में फिर न्याय के पास पहुँचने लगेगा। और न्याय एक बड़ी अवधारणा है, जैसे मत्स्य न्याय वाली स्थिति होती थी ना राजकाज में, पहले पहले के ज़माने में। तो मत्स्य न्याय की स्थिति ना हो कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाए। इस कहानी को भी आप डाल सकते हो कि न्याय को अगर पहुँचना है, तो ये वाली जो व्यवस्था है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यहाँ पे अब दोनों को बराबर होना पड़ेगा, और जब बराबर हो जाएँगे, तो ये स्थिति थोड़ी कमज़ोर, या फिर कहें कि पहले से बेहतर होगी। इतना जल्दी तो नहीं सुधरने वाला, क्योंकि एक कह सकते हैं व्यवस्था हम, जैसे अगर एक टेक्निकल तौर पे समझो, तो न्याय व्यवस्था में क्या कमियाँ हैं? हमारे पास उतने न्यायाधीश ही नहीं हैं जितने हमारे पास केस आ जाते हैं। एक कह सकते हैं कि जो हमारी एक मानसिकता है, क्रैब मेंटालिटी हो गई, ईर्ष्या भाव हो गया, या फिर लगातार समस्याओं का बना रहना हो गया, या फिर इतनी जनसंख्या अगर है, तो उस जनसंख्या के कारण समस्याएँ, या फिर कहें कि आपसी झड़प, या फिर थोड़े छोटे-मोटे मनमुटाव तो होंगे ही।
या फिर एक ऐसी पीढ़ी चली आ रही है जिसमें लोगों को कुचला जा रहा है या फिर दलित किया जा रहा है, तो वो वर्ग अगर थोड़ा भी उठना चाहेगा तो आपके पाँव जिस पे उनको रखा है तो वो पाँव तो ऊपर जाएँगे। तो शायद आप उस पे भी बात कर सकते हो कि आप आगे बढ़े कैसे? आपको तो हमने पिंजड़े में बंद किया था। तो वही सारी चीज़ें वो क्वेश्चन की मेन डिमांड ही है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। किन-किन वर्गों, किन-किन आयामों को आप एक खंगाल सकते हो। क्या गरीब से मतलब एक ऐसे वर्ग का जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या फिर यहाँ पे महिलाओं की बात भी आप करना चाहते हो, या फिर एलजीबीटीक्यूआईए प्लस वर्ग की भी बातें आप करना चाहते हो कि ये वर्ग भी है जो मतलब इनके पास भी न्याय पहुँच नहीं रहा है। इनके पास से भी ये भी अपने आप में कह सकते हैं प्रतिष्ठा के गरीब हैं, या फिर कह सकते हैं सम्मान के मारे हुए हैं। इनको भी चीज़ें उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जो व्यवस्थाएँ एक इंसान या फिर हम भारत के लोग के लिए अवधारणा तुमने बनाई है, वो अवधारणा इनके लिए भी खोखली पड़ रही है। जो आपके प्रावधान है वो भी एक सीमित, संकुचित या फिर उच्च वर्ग तक ही सीमित अगर दिख रहा है, तो ये बातें थोड़ी सोचने योग्य हैं। और सोचने जितने भी आयाम आप डाल पाओगे एक बंधे हुए निबंध में, तो वो सारे आयाम मजबूत ही बनाएँगे आपके विषय को। सर हाँ। हेलो, जी, सर जी। हेलो, आवाज़ आ रही है हुँ, सर? हुँ। ये भी सर आ रही है। प्रश्न होता है कि न्याय को गरीबों तक पहुँचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो बताइए ज़रा क्या-क्या किया जाना चाहिए? 3-4 सर प्रधान प्रधान बता बता सकते हैं। जैसे मुफ्त कानूनी सहायता सर, ये सरकार को गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसमें सर जागरूकता अभियान ज़रूरी है सर सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए। लेकिन सर मेरा लोगों एक और प्रश्न सर मेरा और एक यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो लोग सर पढ़े-लिखे नहीं है, उनको किस आधार पर सर शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के आधार पर न करके उनको कैसे और व्यवस्थित तरीके से उनको जागरूक करना चाहिए सर? मेरा ये प्रश्न मेरा उठता है। आपका मतलब मुझे ये प्रश्न लगता है एक तरह से जो हमारा संविधान है या फिर हमारा जो सरकार है, कोशिश कर रहा है कि 100% नामांकन या फिर कम से कम साक्षरता की बात तो हो ही जाए। लेकिन अगर वो वर्ग जो मतलब अभी थोड़ा बड़ा हो चुका है या फिर कहें कि उसकी उम्र 40 से 50 हो चुकी है, फिर भी वो अशिक्षित है। अशिक्षित इन मामलों में कि वो ना तो कोई प्रावधान जानता है, ना तो कोई उसको अधिकार पता है, तो उनको कैसे एक महत्व के बारे में समझाया जा सकता है। जैसे आप समझो कि एक चीज़ होती है जागरूकता और दूसरी चीज़ होती है प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन का ज़रिया एक मतलब सामान्य सा ज़रिया है जो आपके हकों को बताएगा। जैसे आप देखो चुनाव का अधिकार, चुनाव के अधिकार में वो बातें आपको मतलब इतनी करीबी से बताई जाती हैं कि अब आप देख सकते हो कि जो अशिक्षित वर्ग भी है या फिर जिसको हम पढ़ा-लिखा नहीं मानते, और मतलब आप समझ सकते हो कि वो भी अब वोट देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। वोट देने की तत्पर इसलिए हो रहे हैं कि उनको पता चल रहा है कि जो तुम्हारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को क्या-क्या महत्व हो सकता है। वो सरकार तुम्हारी सुनेगी। तुमको अगर सरकार ने वादे किए हैं कि तुमको जन-धन योजना या फिर राजीव गांधी उस पुराने ज़माने की योजना, तब से कह सकते हैं अभी वर्तमान समय में चुनाव के लिए अगर आपने जागरूक कर लिया है लोगों को, तो और चीज़ें तो मतलब उतनी मुश्किल नहीं होने वाली कि आप एक अधिकार के लिए जागरूक ना कर पाओ। जैसे एससी-एसटी योजना की अगर बात की जाए, तो एससी-एसटी योजना अगर कोई इंसान सामान्य मतलब एक एससी-एसटी वर्ग को कुछ कहता है और वो मतलब रिपोर्ट भी कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा अपने आप ही कि उसके पास ये सारे प्रावधान होते हैं। जैसे न्याय में एक व्यवस्था भी होती है कि आप अपने खिलाफ गिल्टी फ़ील करने के लिए बाध्य नहीं हो। मतलब आपको एक तरह से सरकार द्वारा वकील प्रोवाइड किया जाएगा। तो वैसी व्यवस्थाएँ अब हो रही हैं, लेकिन फिर भी जैसा ये सवाल काफ़ी अच्छा है कि वो वर्ग जो अशिक्षित है और थोड़ा मतलब उसके पढ़ने की रुचि, जैसे अगर आप कह रहे हो शिक्षा का माध्यम से हो सकता है। लेकिन अगर पढ़ने की उम्र वैसे जाती नहीं है, फिर भी एक स्तर पर कि उसको ज़िम्मेदारी है, एक उसके घर की ज़िम्मेदारी हो गई और उसके जैसे रोज़गार की कमी है ही, तो वहाँ उसका इतना ध्यान नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो फिर उसके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो वो सारी बातें अगर हैं तो आप प्रोत्साहन द्वारा या फिर लगातार जागरूकता अभियान चला के या फिर एनजीओज़ हो गए जैसे, और एक होती है जनहित याचिका, तो जनहित याचिका द्वारा उनको न्याय के करीब पहुँचा सकते हो। ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को भी कोई पॉइंट पता हो तो बता सकते हो? अच्छा, हाँ, अच्छा इन्होंने बहुत बताया अच्छे सर। मुफ्त न्यायालय जैसे लोक अदालत, परिवार न्यायालय, एटीसी हैं, तो उनको अच्छा से क कार्यान्वयन की ज़रूरत है।
सर ये भी हो सकता है क्या कि सरल कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए? क्योंकि सर गरीबों को जल्दी और गरीबों को सर सरल और नहीं होगी तो सर गरीब अपने आप को उस आधार पर सर वहाँ पर व्यक्त नहीं माने कि वहाँ पर सर कहने का मतलब है कि वहाँ पर वो अपने आप को देर होने पर माने बहुत समय ज़्यादा होने पर सर वो अपने आप को सोच लेते हैं कि मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम हमको लगता है कि सर यहाँ पर कि सरल प्रक्रिया नहीं कम माने कम 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 जल्दी होनी चाहिए न्याय। जी कोई सर और बताओ? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं, आपके क्वेश्चन शायद वो समझ गए होंगे। और ये मतलब सामान्य सा जवाब तो यही है कि हाँ, सरल एक प्रक्रिया होनी चाहिए न्याय की। कोई और बताना चाहेगा जो मतलब एक सर आप बताओगे कैसे मतलब इस सरल प्रक्रिया का क्या आधार होना चाहिए? या फिर कोई भी बताना चाहे? क्वेश्चन हम सब समझ गए और ये वास्तविकता यही है कि सरल न्यायिक प्रक्रिया ना होने के कारण या फिर जैसे अभी भी प्रावधान चल रहे हैं कि जिस वर्ग का एक कह सकते हैं कि एक जिस क्षेत्र में क्या बोलते हैं उसको अपराध हुआ है उस क्षेत्र से अपराध वर्तमान समय में दूसरे पुलिस थाने में भी जा सकता है, दूसरे राज्यों में भी जा सकता है। जिस भाषा को सामने वाला समझता है उसके लिए एक ट्रांसलेटर होना चाहिए। भले वो किसी मतलब एक अपराध का जो उसका दायरा हो किसी भी क्षेत्र में हुआ। तो ये चीज़ें अब वर्तमान समय में हैं तो कोई और अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहे? अ, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मतलब आप लोग बोल रहे हो कि न्याय की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, वो मैंने माना, है ना? तो उससे पहले तो ये होना चाहिए ना कि गरीब अपने लिए खुद खड़े हो पाए। आप लोगों ने देखा होगा कि वो खुद से ही नहीं जाते हैं, जाएँगे तो उनको न्याय मिलेगा तभी तो वो घर से निकलेंगे। तो मतलब उन्हें पहले तो वो करना होगा ना, उनको जागरूक करना होगा कि तुम्हें अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए लड़ो। बरकत जी आप जो लिख रहे हो उसको डिस्क्राइब करोगे क्या लिख रहे हो? और लीगल एड सर्विस इसको जरा डिस्क्राइब आप बोल सकते हो अगर तो थोड़ा बोलिए। आप कुछ बता रहे थे क्या मैंने बीच में टोक दिया? बोलिए बोलिए। हाँ बढ़िया पॉइंट, अच्छे अच्छे पॉइंट आप सोच पा रहे हो। जागरूकता के लिए शिक्षित होना भी जरूरी है। और ओके ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर लीगल एड सर्विस हो गया। सिविल और क्रिमिनल केसेस में गरीबों को फ्री लॉयर प्रोवाइड कराया जाता है। बढ़िया। जनहित याचिका बेस्ट है पर फिर भी बेस्ट तब होगी ना जब समाज में जागरूकता इस स्तर पर जैसे एक शिक्षित वर्ग जैसे आप लोग पढ़े होंगे महाभोज आपने पढ़ा होगा उसमें एक वर्ग होता है बुद्धिजीवी पर तटस्थ वर्ग मतलब उसको पता है कि ये चीजें गलत हो रही है पर फिर भी वो एक शिथिल पड़ा हुआ है शिथिल ऐसा कि ना उसको लेना देना है सरकार से ना उसको लेना देना है वो चीजें से। आप वो कहानी जरा एक याद करो कि कितनी दर्दनाक कहानी। चाय की चुस्कियां लेते हुए शहर में अखबार पढ़े जा रहे हैं कि आगजनी की घटना के कारण कई गरीब मारे गए। ये मतलब कितनी दर्दनाक घटना है कि इसमें एक जनहित याचिका नहीं चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं कि वाह क्या खबर आई बढ़िया मजा आ गया। तो ऐसी चीजें आप साहित्य से भी सीख सकते हो कि हमें कैसे थोड़ी कहानियां एडजस्ट करनी है थोड़े आप किससे बता सकते हो कि ऐसी भी चीजें होती हैं। थोड़ा आप व्यंग लगाना चाहो तो अब ऐसा भी कह सकते हो चाय की चुस्कियां लेते हुए ऐसी खबरें पढ़ी जाती हैं जहां न्याय में देरी हो गई या फिर जहां लोग पिस दिए गए या फिर जैसे एक वो भी आप महाभोज पढ़ सकते हो ना। महाभोज में वो एक कहानी के माध्यम से पूरा बताता है कि न्याय में देरी तो ठीक ही है उसके साथ हम क्या क्या करेंगे आप मतलब सोचोगे भी जानोगे भी और हमें भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और हम ये भी कहेंगे कि इंसान में आईना देखने की हिम्मत होनी चाहिए फिर भी वो आईना देखने से हम खुद भी डरेंगे और आपको तो दूर रखेंगी। तो वही सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे कहा जा सकता है कि ना सिर्फ न्याय बल्कि संविधान के प्रावधान गरीबों से दूर रह जाते हैं। तो बढ़िया पॉइंट है। और कोई बताएगा? हेलो सर। जी जी। सर मुझे ये पूछना था कि अभी जो ये चल रहा है टॉपिक वो हम्म। संविधान का ये चीज है क्या मतलब ये गरीबी पर है?
वैसे तो कुछ समझ मेन नहीं आप आ रहा है, चाहो तो मतलब ऐसा लग रहा है कि उलझा हुआ है सारे टॉपिक। हम टॉपिक वही ऐसा है लग रहा है कि 2005। कभी कोई संविधान पे बोल रहा है, तो कभी कोई गरीब ऐसे, मतलब एक नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब है क्या, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है इसको, कैसे टॉपिक बोलना ये है। है कि संविधान के जो प्रावधान है इनको गरीबों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा टॉपिक है, थोड़ा मॉडिफाइड। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा ट्राई करते हैं डिबेट। बोलने का सर, ठीक है। बाकी सब ओके लोग तो ओके। बोल चुके हैं, तो अब हम बोल रहे हैं। तो सबसे हम्म। पहले तो आज संविधान दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सर यहाँ पे ना हम थोड़ा प्रस्तावना पढ़ के और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी समाज आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बढ़ता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शूल शीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिकार समर्पित करते हैं। तो सर इस समय जो इस प्रियम्बल में जो एक ये सब वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहीं से ये सब चीजें जो है मतलब दिखा रहा है कि कैसे मतलब लागू होना चाहिए, और जहां पर कमी हो जा रही है वहां पे ये चीजें, जैसे गरीबी कभी हमें देखने को मिल जाता है, कभी हमें मतलब थोड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाता है। तो जैसे इसमें दिया गया है कि संप्रभुता, ये समाजवादी में जो है ये चीजें लक्ष्मीकांत में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो चीजें कहीं ना कहीं न्यायालय भी कहती है कि गरीबों को मतलब मतलब उनको हर हर चीज मतलब मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको जैसे जितनी भी सुविधाएं हो वो सब चीजें उन्हें मिलना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पंथ निरपेक्ष में बोला जाता है किसी भी धर्म को आप सर्वश्रेष्ठ नहीं मान सकते हैं, सारे धर्म इक्वल है, और ये सब चीजें इनमें दिया हुआ है। बस ये चीजें देखते हैं कि कैसी हालत होनी चाहिए, मतलब गरीबों की, हम कैसा होना चाहिए उनका जीवन, और कहाँ पे कमी हो रही है और क्या उसका सोल्यूशन है। तो जैसे कि गरीबों की एक मतलब ये ऐसा जो होता है कि जैसे गरीबों को सबसे पहले तो उन्हें मतलब किन किन वर्ग को हम गरीब कहते हैं, किसे गरीब कहते हैं, मतलब कौन गरीब होता है। तो सबसे पहले जिनके पास ना अच्छे भोजन है खाने के लिए, एक टाइम के खाने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है कि अभी तो हो गया और फिर रात में क्या खाएंगे, ये चीज का उनको सोचना पड़ रहा है, उनके बच्चों को सोचना पड़ रहा है, उनके पास ना अच्छे रहने के लिए घर है, ना कपड़े पहनने के लिए। कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी देखा जाता है कि फुटपाथ पर बैठे हुए हैं कि इस आशा में कि कोई आएगा और उसको खाना दे करके चला जाएगा। इस तरह से गरीबी की हद मतलब स्तर तो यहाँ तक गिर गया है, अभी देखा जाता है। आप बाहर पे जाओगे, जैसे हम कोचिंग क्लास जाते थे, देखते थे इतनी मतलब गरीबी कि मतलब अभी मतलब हम बोल नहीं पाएंगे उस चीज, वो चीज हम देखे थे कि एक मतलब जैसे हम आ रहे हैं रोड से, मतलब साइकिल चला के निकल रहे थे वहां से, मतलब कोचिंग से जैसे ही मतलब लिटरली देख करके ना मेरा ना रूह कांप गया। क्या हुआ था कि वो एक होटल है वहां पे, वहां से मतलब एक बहुत ही मतलब पूरा कपड़ा उपड़ा फटा हुआ था और बहुत ज्यादा वो भूखा था, इतना ज्यादा कि मतलब वो गया और जा करके होटल में कि मतलब थोड़ा सा खाने दे दीजिए, तो उसको उस टाइम से उसका खाना नहीं बना था कि क्या था नहीं था, उसको खाना नहीं दिया, मतलब ऐसे वो लिटरली गया और डस्टबिन में, मतलब वो देख करके ना ऐसा रहता है रूह कांप जाएगा। वो गया और डस्टबिन से जो भी निकला उसका देखे थे पूरा भींगा हुआ था रोटी उसका, और वो उसको खा गया। मतलब ये देख करके ना मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या मतलब गरीबी का क्या स्तर मतलब चला गया है समाज में भी, और ये चीज देखते हुए मतलब ऐसा लग रहा था, वो चीजें बिल्कुल फील हो रहा था। तो यहाँ पे तो नजर ही नहीं है किसी का, उस हद तक गरीबी पर तो किसी का नजर नहीं जा रहा है। सब देख रहे हैं, वहां पे हजारों दुकान है, सब है, किसी को कोई फर्क नहीं, चलो खा लिया कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें देखने को मिल रहा है ना, उनके पास खाने के लिए खाना है, ना घर है, ना कपड़े हैं, सब चीजें उनको कुछ नहीं ऐसे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो देखना देखने के लिए पड़ा कि आखिर ये चीजें कैसे हो गई, आखिर इतना गरीबी का स्तर कैसे चला गया। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन जो है देखा जाता है कि रीजन है कि पॉपुलेशन
पॉपुलेशन लेने के ये चीज़ें बहुत सॉरी मतलब जनसंख्या वो वृद्धि जो क्या बोलते हैं इसको जनसंख्या विस्फोट वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुका है। मतलब वो चीज़ें किसी को पता नहीं है परिवार नियोजन, किसी को ये नहीं पता है कि चलो अगर तुम थोड़े से अगर पहले ही कमज़ोर फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा-सा मतलब बच्चों थोड़ा-सा 1 बच्चे, 2 बच्चे रखना चाहिए। उनको ये चीज़ आइडिया नहीं होता है। वो 4-5 ऐसे मतलब थोड़ी उनको शायद शिक्षा की कमी की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से वो चीज़ें परिवार नियोजन उनको नहीं आ पा होता है या कुछ भी हो सकता है मतलब वो चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं मैनेज और वहाँ से वो उसकी गरीबी और बढ़ने लगती है। मतलब एक तो पहले से ही गरीब है, ऊपर से और 4 बच्चे हो गए, फिर उनको भी उनको शिक्षा दिलवाना है, उनको स्कूल भेजना है, ये सब चीज़ें हैं तो वो चीज़ नहीं कर पाते हैं और कहीं न कहीं नहीं कर पाने की वजह से वो अपने बच्चे को जो है खेत में काम करवाना पड़ रहा है उसको मतलब उनको लगता है कि क्या करेंगे स्कूल भेजकर जब पेट ही नहीं भर रहा है तो। इसलिए वो क्या करते हैं स्कूल नहीं जाना, चलो खेत में काम करो इस तरह से। तो वो चीज़ें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जनसंख्या जो है बहुत अधिक बढ़ रहा है, इस चीज़ को भी थोड़ा-सा मतलब इस पे गौर करने की आवश्यकता है। दूसरा होता है जैसे कि अमीरों के द्वारा तो हाँ, डेफ़िनेटली ये चीज़ है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब और गरीब उस चीज़ के ऊपर भी देख रहे हैं कि वो चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद और वहाँ से वो चीज़ें निकलती हैं जैसे गरीबी से मतलब एक तरह का एक लूप बन गया है, कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है जहाँ तक फिर गरीबी को वो बढ़ा रहा है और गरीबी जो है फिर अशिक्षा को बढ़ा रही है, अशिक्षा से फिर बेरोज़गारी और मतलब बहुत ज़्यादा ये पूरा का पूरा लूप जो है एक तरह से बन गया है। ये सब इनके कुछ कारण हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि न्याय जो है वो गरीबों तक कैसे पहुँचे? तो सबसे पहली चीज़ सर कि जब हम गाँव ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, चलो न्यायालय तो है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो तो सर्वोच्च है ही। लेकिन हम उस तबके की बात करते हैं सर जो कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब हैं, दलित हैं, वो भी उसमें भी गरीब है, उसके लिए न्याय का मतलब यही होता है ना सर कि जो उसको मतलब जो वो काम कर रहा है, उसका वेतन सही से मिल रहा है उसको, ठीक है? जो उसके साथ गलत हुआ, उसको न्याय मिल जाए। उसको तो न्याय पहले यहाँ पे देने वाला है कौन? क्या सुप्रीम कोर्ट वहाँ से आएगी यहाँ पे देने के लिए उसको न्याय? नहीं, उसको न्याय तो पहले सरपंच या जो भी है ग्राम सभा होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, पास के जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको थाना, पुलिस। तो ये चीज़ें देखा जाता है सर कि जब किसी गरीब के साथ या हम लोग भी साथ मतलब मिडिल क्लास फैमिली के साथ भी हम लोग के साथ भी ऐसा हम लोग देखे हैं कि ऐसा होता है कि अगर कुछ गलत हुआ और अगर कोई अमीर आदमी है, सामने वाला पक्ष अमीर आदमी है और हम गरीब हैं, तो पहले चीज़ तो हमें सरपंच ये सब चीज़ तो कोई कुछ नहीं करता है, सब पैसे लेकर के मैनेज। फिर अगर वो गरीब अगर ठीक है, थोड़ा-सा अगर उसके अंदर है कि चलो हम थाना जाते हैं, वहाँ जाकर के हम कुछ हेल्प माँगेंगे। थाना में जाकर के वो क्या करेगी? वहाँ जाकर के वो अपनी बात रखता भी है, तो क्या होता है ठीक है, उसका रिपोर्ट वगैरह सब लिख लिया, एफआईआर दर्ज कर लिया, बट होता क्या है? कुछ नहीं। 1-2 घंटे के बाद सामने वाली पार्टी आती है, पैसे देती है, सारा कुछ मैनेज। तो वो गरीब का आवाज़ सुनने वाला तो जो सबसे निचले तबके की जो है, वही नहीं सुन रहा है, तो वो क्या करेगा? उसका हिम्मत वहीं टूट जाता है, कि जो हम सरपंच के पास गए, जो हम पंचायत बैठाए, वही जब मेरा फैसला नहीं किया, मेरा ये थाना फैसला नहीं किया, तो अब आगे कहाँ जाएँगे? उसके पास ना पैसा है कि वो वकील को पैसा दे, ना पैसा है उसके पास। अब इसी में जैसे आता है पीआईएल, पीआईएल एक होता है जिसमें कि वो फाइल कर सकते हैं मतलब कोई वो चीज़ ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध ही नहीं है, यहाँ पर कोई कर ही नहीं सकता है ऐसे। बहुत सारे ऐसे केसेस सर हम अपने मतलब आस-पास के गाँव सब में भी देखने को मिलता है कि गरीब गरीब की बेटी के साथ कुछ गलत किया है, कोई अमीर बाप का बिगड़ा औलाद जो बोल सकते हैं, करता है, कुछ नहीं होता है। मतलब फिर वो चीज़ें शुरू-शुरू में तो चलो थोड़ा-सा हो गया, 2-3 दिन जेल हुआ, 1 महीने बाद देखते हैं सब नॉर्मल, बाहर घूम रहा है शादी स करके एकदम मस्त। और ये जिसके साथ गलत हुआ, वो चीज़ तो फिर उसको वो चीज़ तो रह जाता है वहीं पे, उसकी हिम्मत टूट जाती है। तो वो चीज़ें वहाँ से तो गड़बड़ी ना सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है। कि सबसे जो न्याय की जो सबसे छोटी इकाई जो बोलते हैं ना कि ये जो ये होता है जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गया, समिति हो गया, थाना हो गया, स्थानीय पुलिस, ये सब अपना ज़िम्मेदारी सही से नहीं निभाती है। आप कितनी भी पॉलिसीज़ बना लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर ये जो निचले तबके के जो लोग क्योंकि क्योंकि ऐसा है ना कि जो गरीब लोग होते हैं ना, उसके आस-पास यही लोग हैं ना। तो वो तो पहले इसी के पास जाएँगे ना अपने न्याय के लिए, वो पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएँगे, वो पहले वहाँ नहीं जाते हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि क्या है सुप्रीम कोर्ट, क्या है हाई कोर्ट।
उनको तो सिर्फ़ ये लगता है कि यही है जो है, मुखिया ही है, सरपंच ही है। अगर यही लोग अपना काम सही से नहीं करेंगे तो कितना भी आप पॉलिसीज़ ले आइए, कितना भी कुछ कर लीजिए, नहीं होने वाला है कुछ। वो कहते थे ना, वो गांधी जी का भी एक लाइन था मॉडर्न हिस्ट्री में, वहाँ पे पढ़े हुए थे कि उन्हें भी वो भी बोले थे कि अगर कुछ भी आपको करना है तो वो सबसे पहले आपको गाँव के सबसे निचले पायदान से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तभी होगा। आप ऊपर-ऊपर पॉलिसीज़ बनाते रहो, 50 पॉलिसीज़ बनाएगा, आएगा, जाएगा। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि जो गरीब है, जिसके साथ है जो गरीब ही की बात चलो एक प्रॉब्लम है, उसके साथ जितनी भी प्रॉब्लम है, आस-पास अगर समाज में रहने वाले जो मुखिया, सरपंच, समिति, ग्राम सभा जो भी होता है, उतना तो नहीं पढ़े हैं अभी हम। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं, वो सबको अपना काम बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि तुम अगर किसी लड़की के साथ गलत किए हो, चाहे तुम किसी भी कास्ट का कुछ हो, तुम्हें तो सज़ा मिलेगी। वो तो उसको हक दिलाने दिलाने आते नहीं हैं। तो उनको क्या लगता है कि जब यही नहीं मेरा बात सुना तो क्या न्यायालय क्या कर लेगा? है ना? तो ये चीज़ें हम हुँ। अपने आस-पास देखे हुए हैं और हमको पूरी स्टोरी पूरी मालूम है आँख के सामने की, लेकिन उतनी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है, तो ये सब चीज़ें टाइम यहाँ पे सॉर्टेड है। है। जी, जी। जी अब सर। यही तो यही सारी सब चीज़ें बातें पर हैं। काम करने की आवश्यकता है। एक मैं सुझाव दूँगा कि ये जितनी बातें हैं मतलब आप समझ सकते हो कि एक कहानी के तौर पे ऐसी कि हमारे समाज में घूम रही हैं आस-पास। तो इस कहानी के तौर को ही संदर्भ रखना है और उसको थोड़ा एक कह सकते हैं कि आधार देना है वैसा कि जो लगे कि हाँ, मतलब हम जो बता रहे हैं वो न्याय के करीब आ रहा है या फिर जो बातें रहेंगी वो बातें ज़मीनी स्तर की, पर उन बातों को थोड़ा ऐसे ही आप समझो कि जो आप अगर समाज में देख पा रहे हो और समाज में ही समझ पा रहे हो कि ये जो न्याय है, ये तो मेरी आँखों के सामने ही नहीं पहुँच पा रहा है। एक पारदर्शी माध्यम में ही आपको अगर दिख रहा है, तो वो सारी बातों को आपके दिमाग में लाना है और वही ऐसे का आधार भी होने वाला है। आप समझ सकते हो जितनी एक बिंब आपके दिमाग में बनेगा ना, वही सारी बातें आपको काफ़ी ऐसे में मजबूत करेंगी और थोड़ा शॉर्ट टाइम है तो एडजस्ट करते हैं सारी बातों को, जितनी बातें हो गई। एक बात ये कि गरीब तक न्याय पहुँचेगा कैसे और न्याय मतलब एक ये भी बात कि वो गरीब वर्ग है क्या? मतलब गरीब वर्ग और न्याय 2 चीज़ें हैं ना, कि एक तो होता है कि गरीब यानी कि जो समझ आता है आर्थिक रूप से गरीब, तो उसके अलावा भी हमको और से आयाम देखने हैं जिसमें समझ आए। एक जैसे इन्होंने बताया कि एक महिला के लिए वो न्याय नहीं पहुँचता, तो उस अधिकार से तो वो गरीब ही मानी जाएगी कि आप इस मामले में गरीब हो। या फिर जितने भी आयाम आपको दिखते हैं, जितने भी मतलब अवसर की समानता ना मिल पाना, एक आदिवासी वर्ग हो या फिर भेदभाव वाला रूप किया जाए या फिर जीवन का अधिकार ही छीन लिया जाए, तो वो कह सकते हैं जीवन मतलब अपने एक स्वतंत्रता से गरीब है इंसान। तो जितने भी आयाम आपको दिखते हैं, उन सारे आयामों को आपको बताना होगा कैसे पहुँच सकते हैं और जैसे इन्होंने सारी बातें बताई, उसमें एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि घर से भी न्याय अगर हो, घर से न्याय का मतलब एक संपत्ति का अधिकार हो गया या फिर जितनी भी बातें की अवसर की समानता घर से बराबर घर से ही नहीं मिल रही, घर से ही न्याय नहीं मिल रहा, तो आप समाज से या फिर न्यायालय से या फिर संविधान से क्या मतलब एक अपेक्षा रखना चाहोगे। तो वो बातें आप लोग सोच सकते हो। जितनी कहानियाँ आपके दिमाग में आती है, प्रेमचंद की कहानी हो गई या फिर महाभोज के जो चित्र आपके दिमाग में चलेंगे कि ये व्यवस्थाएँ कैसी हैं, जो मतलब एक न्याय ना मिलने पर आज़ादी या फिर जश्न मनाती है। जैसे आप लोग लास्ट में देखो क्या होता है, थोड़ी बातें हो सकता है कि आपको लगे साहित्य से जोड़ा, पर साहित्य भी वहाँ से जुड़ा हुआ ही है। एक राजनीतिक उपन्यास वही दिखाता है कि कीमती ग्लास लेकर वो जश्न मनाया जा रहा है कि जो हमने एक गढ़ा था, पूरा चक्रव्यूह बनाया था, उस चक्रव्यूह में वो गरीब फँस चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ़ ये भी बातें नहीं कि अमीर पूरे गरीब का अधिकार छीन रहा है, ये भी बात है कि संविधान ने वो अधिकार इतने साफ़ या फिर इतने पारदर्शी रखे ही नहीं है कि उन तक पहुँच पाए या फिर उनके करीब तक जा पाए या फिर उनको टच कर पाए। तो वही सारी चीज़ें अब न्यायालय को ही कोशिश करनी होगी या फिर हमारे संविधान के जितने प्रावधान हैं, इनको कोशिश करनी होगी कि ये हर वर्ग तक पहुँचे। ये सिर्फ़ ना गरीब बल्कि एक जो भी वर्ग हो कि आपने गरीब को तो अधिकार दे दिया और ऐसे-ऐसे अधिकार दे दिए कि अब सारे अधिकार कहें कि उल्टा हो गए कि अब इनको ज़्यादा अधिकार है, इनको कम। एक संतुलन वाली स्थिति, एक समता वाली जो विचारधारा होती है, समता वाली स्थिति आपको लानी है अगर तो वो सारी बातें जी या फिर एक प्रावधान जहाँ पे प्रावधान
राजनैतिक, आर्थिक, वैचारिक या फिर सामाजिक जितने भी प्रकार के आप सोच सकते हो कि ये न्याय नहीं मिल रहा है तो इस आधार पर ये सामने वाला गरीब ही माना जाएगा। तो उन सबको आप सोच के एक ऐसा ही ऐसे का निर्माण करना जो ऐसे प्रस्तावना में ये बताता हुआ है कि वास्तव में ये गरीबी है क्या? और ये गरीबी अगर नहीं मिल पा रही है तो वास्तव में क्या संविधान या फिर क्या लोकतंत्र? मतलब एक अगर प्रतिनिधित्व वर्ग को ही पूरा अगर अधिकार मिल गया कि तुम जो करना चाहते हो, हम ही आपके इशारों के गुलाम हैं, तो वो चीज़ें फिर खोखली हो जाएँगी। फिर ना तो भारत के संविधान जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत के लोकतंत्र, कल वाला टॉपिक आप लोग याद कर सकते हो। भारत के लोकतंत्र, तो उसमें भारत के लोकतंत्र की बातें में ये चीज़ें अधूरी लगेंगी अगर जनप्रतिनिधित्व ही खून निचोड़ने लगेगा या फिर जो चुनाव होता है उसका एक कह सकते हो उद्देश्य ये हो जाएगा कि इंसानियत की खाल पर ही कुर्सी अच्छे से टिकेगी तो हमें इंसानियत को मारना है। या फिर अभी जैसे एक खबर आती है कि जातिगत जनगणना हो, तो वास्तव में जातिगत जनगणना से उनको ही हानियां होने वाली हो सकता है एक क्षेत्रीय लाभ। मैं सिर्फ अपना नहीं बता रहा, मैंने एक आज शायद पॉडकास्ट देखा था जिसमें एक बड़े लेवल के या फिर जो भी थे, नाम नहीं देखा, लेकिन वो किसी ना किसी एक स्तर से जुड़े हुए थे। वो यही बता रहे थे कि ये जातिगत जनगणना वाला आधार अब वास्तव में प्रासंगिक है ही नहीं। तो वो सारी जितनी बातें हैं और ऐसा भी किया जाता है। थोड़ा संदर्भ आप ये भी ले लेना कि अगर आप न्याय मांगने गए हो और बातें दूसरी, अब थोड़ा सोच के देखो। हाँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ और बातें भी थोड़ी शॉर्ट रखनी है। 1900 में मतलब जब इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री थी, आपातकाल आया। आपातकाल आया तो सारे मतलब एक तरह से कहने लगे कि एक अराजक सरकार है या फिर निरंकुश सरकार बन रही है। तो उन्होंने क्या कि संविधान में जो चीजें थी उनको ही सामने ला दिया कि अब 42वां संविधान संशोधन होगा, ये बातें आएंगी, एक बड़ी-बड़ी बातें कि हमारी संविधान की इतनी अच्छी-अच्छी चीजें हैं। अब आप अच्छी चीज़ों को दिखाने के चक्कर में वो जो मरहम था, उस मरहम के चक्कर में आपने खिलौना पकड़ा दिया तो क्या वो घाव है, वो चला जाएगा? तो ऐसी बातें भी आप कर सकते हो कि न्याय देने के चक्कर में जो बातें अप्रासंगिक है, उनको भी हमको दे दिया जाता है और हम बस वही लिए रहते हैं कि न्याय हमको दिया गया। वास्तव में वो न्याय नहीं होता, बल्कि एक टरकाना होता है या फिर आपको उस चीज़ से दूर करना होता है। तो ये बातें भी आप जोड़ सकते हो। और वैसे तो एक यही था कि टॉपिक थोड़ा घुला-मिला नहीं था, या फिर हमने थोड़ा तैयार नहीं किया था जिससे थोड़ा बिखरा हुआ है, पर फिर भी आप समझना चाहोगे तो बहुत बातें करने के लिए यहाँ पे हैं और बहुत बातें की जा सकती हैं। तो ऐसा ही थोड़ा जो भी आप बनाओ कल आप लिखना, मैं कोशिश करूँगा जितने भी कल ऐसे आएँगे इससे जुड़े हुए, मैं अपना कम से कम एक विचार नज़रिया देने का प्रयास करूँगा और मैं भी शायद कोशिश करूँ लिखने का ये टॉपिक पे। और हो सकता है मतलब जितनी भी बातें अगर हम उसको अपने शब्दों में बाँधने का प्रयास करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर मैं आपकी पूरी बातों को पढ़ दूँ एक बार, फिर बंद करते हैं। जैसे प्रेमचंद की कहानी जोड़ सकते हैं, मतलब कोई भी कहानी एक प्रेमचंद ये कहते हैं ना, जैसे जनहित याचिका की बात आई, तो प्रेमचंद ये कहते हैं अगर आपको समस्याएँ दिख रही हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये वास्तव में आपकी भी समस्या है। तो एक बात ये हो गई। हमारे राजस्थान में दिए जा चुके हैं सबको फ्री, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं। तो ये भी है कि न्याय तो मिल चुका है पर न्याय से भी कोई बदलाव ना होना, एक यही बात है कि न्याय के नाम पर हमको खिलौने पकड़ा दिए गए या फिर अच्छी चीज़ें जो देखने में तो अच्छी लगी लेकिन वास्तव में बदलाव नहीं ला पाएँगी। गरीबों तक न्याय पहुँचाने के लिए सबसे पहले कानूनी सहायता, सेवाओं को सुलभ बनाना, बढ़िया, निःशुल्क बनाना ज़रूरी है। इसके लिए सरकारी प्राधिकरणों को सक्रिय करना चाहिए। आप लोग अक्सर टॉपिक देखते होंगे कि अब जो है कि जो सामने वाला वर्ग है इसलिए नहीं जाता न्याय लेने क्योंकि न्याय इतना महँगा ही है कि लेने कौन जाएगा? आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे ना, तो उसमें आप एक क्लियर सा देख सकते हो या फिर आप पुराने पेपर देखोगे जो पेपर मतलब एक तरह से बिके हुए नहीं थे। जैसे हमने मीडिया वाला भी टॉपिक देखा, तो वही सामने ये हेडलाइन थी, अ, न्याय ले लो 200-200 रुपए में, मतलब ढाई-ढाई सौ रुपए में न्याय ले लो। तो ऐसी बातें भी कि न्याय बिकते भी हैं रुपए से। लेकिन सरकारी प्राधिकरणों को सक्रिय करना चाहिए ताकि गरीबों को कानूनी सलाह मिल सके। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट और मध्यस्थता प्रक्रियाओं से मामलों का त्वरित निपटारा किया जा सकता है। न्यायालयों का ढांचा भी ग्रामीण इलाकों में विस्तार करना चाहिए ताकि
गरीबों को स्थानीय स्तर पर न्याय मिल सके। इसके अलावा कानूनी शुल्क कम करना और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग, ये सबसे एक जरूरी बात है। गाँव, सबके गाँव का, ना सिर्फ गाँव का, ये शहरों का भी हाल है कि जो वर्ग कमज़ोर मिल गया या फिर जो वर्ग हाशिया मिल गया, उसको दबा दिया जाएगा, उसको कुचल दिया जाएगा। एक गाड़ी वाली स्थिति होती है ना कि अगर ट्रक है, तो उसमें दुर्घटना के ज़्यादा चांसेस एक छोटी गाड़ी के ही होते हैं। एक मत्स्य न्याय वाली स्थिति। ठीक है, एक व्यक्तिगत आप अगर जानकारी या फिर एक व्यक्तिगत कहानी से शुरू करना चाहोगे बाँध के, तो ज़्यादा प्रासंगिक होता है। ठीक है? गोदान उपन्यास में गरीबी बहुत अच्छे से बताया गया, बढ़िया। यदि टाइम पे और पारदर्शी तरीके से न्याय मिले, हाँ, एक तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। वुमेन को हो या थर्ड जेंडर को ईटीसी, हाँ, इनकी भी बातें ज़रूर करनी चाहिए। सब आवाज़ उठाएँगे, बहुत लोगों को पता रहता है कि क्या करना है, जानते ही हैं कुछ ही नहीं होगा इसलिए नहीं जाते। बढ़िया, मतलब एक तरह से जब पता ही चल जाता है कि कुछ होने नहीं वाला, तो फिर न्याय की गुहार या फिर जब आपको पता हो कि दरवाज़ा खटखटाने पर कोई आवाज़ अंदर से नहीं आएगी, तो आप जाओगे ही क्यों? ऐसी बातें भी हैं। और क्या लिखा है? हाँ, ठीक है, अब चलते उषा प्रियंवदा की मछली। हाँ, एक मत्स्य न्याय आप चाहो तो कौटिल्य वाली बात या फिर उषा प्रियंवदा का भी एक लाइन आती है जिसमें बीजी कहती है कि क्या कभी ये छोटी मछली बड़ी मछली को नहीं खा सकती? मतलब न्याय वास्तव में वो भी नहीं है। मतलब आप समझो कि न्याय क्या ये होगा कि आपके बदले सामने वाले को सज़ा दे दी जाए। न्याय तो वास्तव में तब है ना जब दोनों को बराबर एक अधिकार दिए जाए। तो वैसी वाली स्थिति लानी है कि जिसमें न्याय ऐसा ना दिया जाए कि सामने वाले से निवाला छीनकर आपको रोटी पकड़ाई जाए। न्याय ऐसा होगा जब आपके लिए भी एक रोटी उपलब्ध हो या फिर गरीबों तक वो चीज़ें पहुँचो। आधी-आधी ही सही पर बाँट कर खाएँगे, ऐसी वाली बातें। तो ठीक है, अब टाइम हो गया, चलते हैं, कुछ और बोलना हो तो आप लोग बोल सकते हो। टॉपिक थोड़ा भटका था पर फिर से हम कल से कोशिश करेंगे। वैसे मुझे ध्यान नहीं था, मैंने मैसेज देखा फिर संविधान पे बातें करनी है तो टॉपिक थोड़ा उलझ गया। बाकी अगर केवल न्याय पर बात करते तो शायद थोड़ा सही रहता।